रखे जिस समय प्रहलाद के ऊपर भक्ति का भूत सवार हुआ, पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखिए, रास्ता देना होता है, और जब रास्ता पे बालक पड़ जाता है ना, कहते हैं माता निर्माता भवती, माता ही बच्चे का निर्माण करती है। माँ अपने बेटा को जिस रास्ता पे डाल देगी, बेटा उसी रास्ता पर चलेगा जाएगा, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। देखो, आज प्रहलाद के ऊपर उस कुमारी मैया का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उठते बैठते खाते पीते जागते सोते सब जगह केवल भगवान का नाम ही लेता है। अब तो पाठशाला में जाकर के भी सभी मित्रों को केवल भगवान का नाम याद दिलाता है। पुरुष सट्टा मार्ग जी ने उन्हें रोका, कही बेटा तुम्हारे पिता अपने आप में भगवान है, अगर ऐसा वो सुनेंगे तो हमें और तुम्हें दोनों को दंडित करेंगे, आप विष्णु का नाम लेना छोड़ दीजिए। तो प्रहलाद ने गुरुजी से कही, गुरुजी मेरे पिता भगवान नहीं है, भगवान वो होता है जो सबके दिल पे राज करे, और मेरा पिता तो जबरदस्ती भगवान बनना चाहता है। जबरदस्ती से कोई भगवान नहीं बनता। मैं ये कहूं कि यहाँ जबरदस्ती से सब लोगों को खींच लाऊं, इधर आ जाइए बैठो, तो कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। ये जितने भी लोग भारी गर्मी में आए हैं, कोई 20 किलोमीटर से आया है, कोई 60 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 80 किलोमीटर दूर से आया है, तो ये क्यों आए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा से इनकी आस्था है, कहीं ना कहीं बाबा से इनका प्रेम है, कहीं ना कहीं बाबा के प्रति आस्था रखते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं आएगा। गुरुजी को जब संदेश दिया कि महाराज मैं प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा, तो गुरुजी ने जाकर के प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप से कहा, महाराज अब वो नाम नहीं छोड़ेगा। तो पिताजी ने आदेश दिया सैनिकों को लेकर के जाओ और पहाड़ की चोटी से फेंको। पहाड़ से फेंका गया, भगवान फूलों की सैया बन के आ गए, प्रहलाद बच गया। प्रहलाद को गहरे कुआं में डाला गया, भगवान कश्यप बनकर के अपने ऊपर भार लेते हैं। प्रहलाद को मारने का हर एक यत्न किया गया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। चाहे संसार बैरी हो जाए, सब कुछ उल्टा हो जाए, भगवान उल्टा नहीं होना चाहिए। और ये संजीव भैया जो नकटकर से इन्हों के ना 7 जनवरी में इनके बाद गए लक्ष्मीपुर में, नकटपुर में कथा हुई थी, सोई में देखूं जो लगे तो रहेंगे तो अब क्लियर रह गई। ऐसी बात ना हो, जम्मा हरपुरा गए तो संजीव भैया कोई ससुराल गए, राजीव ससुराल गए, तुम्हें रुपया दे के पीछे बैठे रहे, पूछ तो नहीं ठीक ठाक हो, समझ में नहीं आई। जब तो पता लगी कि कोई है कहीं देखो, और खूब देखो का 7 दिन जरा घरे रहे, दिमाग से उतर गई। और अब भैया दिमाग में बड़ी मुश्किलें आते हैं, हर 15 दिन बाद सब लोग नजर में आ जा करो, चूंकि अब नजर बड़ी बड़ी है रही है। कितने लोगों से मिलना होता है, हो सकता है कभी इधर उधर की नजर में ना आए, लेकिन माफी चाहता हूं, बाबा की कृपा है। इधर महाराज हिरण्यकश्यप ने तत्काल पकड़कर बेटे को नागों के आगे छोड़ दिया,
और परम भक्त की मूर्ति देख सांपों ने विष को छोड़ दिया, सांपों ने विष को छोड़ दिया। सांपों आगे आगे छोड़ा गया, लेकिन सांपों ने भक्ति को देखकर के विष त्याग दिया। पटका पहाड़ से मगर सुनो, बेचारे पर्वत धूल हुए, जिनको जब सूल समझता था बेटा मोहे भूल भरे हो, बेटा मोहे भूल भरे। जिनको महाराज समझते थे कि ये कांटे हैं, त्रिशूल है, वो देखते ही देखते फूल बन गए। सारी कोशिश करके छोड़ दी, लेकिन भक्त की भक्ति टिकी नहीं। अब भक्ति ऐसी तो है ना, माला जप रहे और सामने नजर है कि नाश्ता में काबर रो है, बैठे तो तपस्या करवे, लेकिन दिमाग उतर रो का है रो, तो भगवान नहीं आएंगे। कलयुगी महाराज परीक्षित से कहा था, महाराज एक पल, एक क्षण अगर मेरे लिए भक्त भागेगा तो मैं उसके लिए पूरे जीवन भागूंगा। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब भजन जो थोड़ो है कि माला डाल के निकल जाओ जंगल में, पत्नी बेटा बेटियों को छोड़ दो, महात्मा है कि निकल जाओ, तो का सन्यासी थोड़े बने, धर्मात्मा नहीं बने, पापी बने। क्योंकि ये चारों आश्रम तुम्हें भोगने हैं। जब दुनिया में आए हो तो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तो समस्याएं होगी। मेरे भैया, भक्त की भक्ति जब नहीं टिकी तो कलाई पकड़ के खींचता हुआ ले गया कयादू के पास, और कयादू से कई से जहर मिला करके मार दो। पतिव्रता मैया अपने पति की आज्ञा कैसे डाले, इधर बेटा और इधर पति, धर्म संकट है, करे तो करे क्या। लेकिन भैया आज बेटा प्रहलाद ने अपनी मैया कयादू को समझाया, मैया तुम मेरी आशा छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपने पति की बात मानो, क्योंकि पति परमेश्वर है। जो पति की बात नहीं मानती, जो पति से अलग अलग चलती हैं, जो पति के कहे को नहीं मानती, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। जिस घर में शांति रहती है, जहाँ सास ससुर पति की सेवा होती है, उस घर में भगवान का वास होता है। और जिस घर में पति से पत्नी की नहीं बनती, सास से पत्नी की नहीं बनती, उस घर में समस्या ही समस्या होती है। ध्यान रखना। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हो राम
ओजा से बुढ़ी की धर्म नहीं दूजा, पहलो सुख निरोगी काया और दूसरो सुख जो घर हुए माया, तीसरो सुख सुलक्षणी नारी, चौथो सुख सुख आज्ञाकारी। घर में चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, घर में चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, और जो शरीर में सुख नहीं है, शरीर चैन में नहीं है, शरीर बीमार नहीं है, बीमार है, परेशान है, तो जो सब पैसा बेकार को है, बिना मतलब, है ना। अगर शरीर में रोग है तो ये सब जीवन बेकार है, कुछ मतलब का पैसा नहीं है। और जब दुनिया में जिंदगी जीने के लिए पैसा भी जरूरी है, तुलसीदास लिख रहे हैं, दूसरो सुख जो घर होए माया। अगर धन दौलत नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा, सब छोड़ जाएंगे, हितु रिश्तेदार नातेदार परिवार पुत्र पुत्री बेटा सब, कोई किसी के मतलब के बगैर किसी से प्रेम नहीं करता, बिना मतलब के ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तीसरो सुख सुलक्षणी नारी, नॉर्मल। तीसरा सुख है सुलक्षणी नारी। भोले बाबा, सुलक्षणी नारी, सुलक्षणी नारी कौन सी नारी? वे नारी जो पति कमाए के लावे 1000 और घरे खर्चा कर ले 1500 रुपया, है ना। पति पूरे दिन मेहनत करके लावे 1000 कमाए के, और वे 1500 रुपये घरे बेच के आओ, साड़ी वापस साड़ी खरीद ले, तो जो 500 रुपया घाटे में जा रहे हैं, कहाँ देंगे? हाईवे के किनारे वो खेत बिकेगा या प्लॉट बिकेगा। ऐसी सुलक्षणी नहीं वो नारी जो पति 1000 कमावे और ज्यादा से ज्यादा 600 रुपया में काम कर ले, 400 रुपया भविष्य के लिए सेविंग कर ले, जो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। ऐसी नारी होनी चाहिए। और बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए, पुत्र आज्ञाकारी होना चाहिए। पुत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो पिताजी की बात ना माने, अलग अलग चले। ऐसे बेटा को जो पिता से पुत्र अलग चलेगा तो वो सुख नहीं है। चौथा सुख तभी है जब पिता पुत्र से मिलके चले, पुत्र पिता से मिलके चले, उस घर में तरक्की बहुत होती है। प्रहलाद ने कही, मैया तू मुझे जहर पिला दे, क्योंकि मुझे जहर पीना मंजूर है। तुम्हारा पतिव्रत धर्म चला गया तो फिर नहीं आएगा, और अगर मैं मर गया तो मेरे और भैया है, तुम्हारा वंश खाली नहीं होगा, मुझे जहर पिला दो। आंखों में आंसू लेकर के मैया बोली, बेटा कितनी भी निर्दयी मैया क्यों ना हो, कितनी माँ निर्दयी क्यों ना हो, लेकिन बेटा को जहर पिलाना एक माँ के बस की बात नहीं है। प्रहलाद ने अपने हाथों से मैया के द्वारा जहर को घोल लिया, और जहर घोल करके प्रहलाद मैया के हाथों में देते, माँ तू मुझे दे दे। मैया ने अपने पति के वचन की लाज रखने के लिए वो अपने बेटा को जहर का प्याला दिया। जहर का प्याला भगवान का नाम लेकर के पी गया। मान लीजिए एकदम से अमृत हो गया, कुछ नहीं बिगड़ा। और इधर मैया पछाड़ खा करके, जिससे तन का होश नहीं रहा कि मेरा प्राणों का प्यारा बेटा मर जाएगा, मैया को होश नहीं है।
बेटा प्रहलाद मैया को जगा रहे, माँ जाग जा, मुझे कुछ नहीं हुआ, माँ उठ जा, प्लीज स्टैंड अप, इधर आ जाइए। कैमरा के सामने आओ, उपस्थिति दर्ज करवा को आए। आइए सब लोग मिलकर के एक बाबा को भजन नई श्रृंखला में, जो हम रोजाना नया भजन गा रहे हैं,